पंजाब का मौला क्यों मारा गया? सुल्तान राही के बारे में तफसीली वीडियो देखना मत भूलें। तो शुरू करते हैं। वो सिर्फ अदाकार नहीं था, वो एक दौर था जो गुजर गया। सुल्तान राही, पर्दे पर इंसाफ के लिए गंडासा उठाने वाला, सिनेमा में शोर मचाने वाला, लोगों के दिलों में बसने वाला, वो पंजाबी फिल्म का शेर था। सुल्तान मोहम्मद, जिसे दुनिया ने सुल्तान राही के नाम से जाना, 1938 में भारत के शहर सहारनपुर में पैदा हुआ। क़याम पाकिस्तान के बाद इनका ख़ानदान लाहौर आ गया। इनके वालिद फ़ौज में थे, एक बावक़ार और बाउसूल शख्सियत। राही बचपन से ही जिस्मानी तौर पर मजबूत और सादा मिजाज थे। अदाकारी का कोई ख़ास ख्वाब नहीं था, लेकिन किस्मत में उन्हें फ़िल्मी दुनिया की राहों पर ला खड़ा किया। सन 60 की दहाई में फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स मिलते, अक्सर भीड़ में खड़े दिखाई देते, मगर उनकी आंखों में बिजली थी, आवाज में दहाड़, चेहरे पर एक हीरो की झलक। फिर आया साल 1979। फिल्म मौला जट ने सिनेमा घरों को हिलाकर रख दिया। इस फिल्म में राही ने ऐसा मौला जट बनकर किरदार निभाया जिसने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को नई पहचान दी। नवा आया है सोनिया, ये सिर्फ डायलॉग नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब सिनेमा का राज सुल्तान राही के पास है। फिल्म हिट हुई और उसके बाद एक तूफान आया। सुल्तान राही ने पश्तो, पंजाबी और उर्दू ज़बान में 800 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। वहशी जट, बशीरा, बाबल द वीरा, शेर खान, हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब। उनके मुकाबले में हमेशा एक ही चेहरा आता, मुस्तफ़ा कुरैशी। एक मौला, एक नूरी नथ। इनकी जोड़ी ने फिल्मी दुनिया में एक नई रिवायत कायम की। राही सिर्फ फिल्मी हीरो नहीं थे, वो उस वक्त के आम इंसान की आवाज़ थे। जुल्म के खिलाफ, गैरत के लिए, इज्जत, माँ बहन की हुर्मत, यही सब उनकी फिल्मों का पैगाम होता। स्क्रीन पर उनका गुस्सा बिजली की मानद गिरता, मगर असली ज़िंदगी में वो निहायत आजिज़, खामोश और बाइख़लाक़ इंसान थे। नमाज के पाबंद, नर्म लहजा, वक्त के पाबंद, नए आने वालों की रहनुमाई करने वाले। राही के अपने बेटे भी फिल्मी दुनिया में आए, मगर बाप जैसा मकाम हासिल ना कर सके। खुद राही ने एक इंटरव्यू में कहा था, फिल्मी जिंदगी में मकाम बनाना मुश्किल है, बरकरार रखना और भी मुश्किल। 90 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्मी सनत ज़वाल का शिकार होने लगी। वीसीआर, केबल, इंटरनेट सब ने सिनेमा को कमज़ोर कर दिया। राही ने पंजाबी फिल्म को बचाने की आखिरी कोशिश की। वो आखिरी दिन तक कैमरे के सामने खड़े रहे। फिर वो रात आई, 11 जनवरी 1996। सुल्तान राही इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे थे। गुजरांवाला के करीब जीटी रोड पर नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाईं। सर में गोली लगी, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सुल्तान राही दुनिया से रुखसत हो चुके थे। उस वक्त न सोशल मीडिया था, न लाइव न्यूज़, सिर्फ एक खबर थी जो दिल चीर गई। पंजाब का मौला शहीद हो गया। अब तक ये सवाल जिंदा है, क्या ये हादसा था या किसी साजिश का नतीजा? कभी दुश्मनी, कभी फिल्मी सियासत, कभी खामोशी। मगर एक बात तय है, सुल्तान राही मरा नहीं, वो आज भी हर पंजाबी दिल में जिंदा है। नए दौर की फिल्में, नए चेहरे, मगर जब भी कोई गंडासा उठाता है, जब भी गैरत की ललकार आती है, राही याद आ जाता है। सलाम है उस मुजाहिद को जो फिल्मों में नहीं, दिलों में इंसाफ करता था। सुल्तान राही, तुसी साडे हीरो।